दोस्तों अगर आप 2026 आ रहा है और आप वर्डप्रेस को पूरा ए से लेकर जेड तक सीखना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है। आज इस वीडियो में हम आप लोग के जीरो से लेकर एडवांस तक वर्डप्रेस के बारे में हम सिखाएंगे कि वर्डप्रेस होता क्या है, उसका पूरा यूजर इंटरफेस की वर्डप्रेस में क्या क्या होता है, होम क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, डैशबोर्ड क्या होता है, मीडिया क्या होता है, पेज क्या होता है, कमेंट अपीयरेंस जितना भी है ना, सबका हम आपका यूजेज बताएंगे और ये क्यों लिखा हुआ होता है। वर्डप्रेस एक बहुत बड़ा स्कोप है। अगर कोई भी करियर वर्डप्रेस में बनाना चाहता है तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। तो दोस्तों देना करते हुए चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस में। सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि वर्डप्रेस होता क्या है। वर्डप्रेस एक वैसा सोर्स है दोस्तों जिसकी सहायता से हम बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। जैसे में ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, डिलीवरी वेबसाइट बना सकते हैं, जितना भी तरह की वेबसाइट आप देख रहे हो सारा कुछ वर्डप्रेस पे हम बना सकते हैं। वो हम नहीं कह सकते हैं कि दोस्तों इससे एप्लीकेशन बनाया जा सकता है। ये एक वेब फॉर्म में है जो आप ब्राउजर में जो चलता है ना, ब्राउजर में चलने वाली जितनी भी इस तरह की वेबसाइट है आप वर्डप्रेस के यूज करके बना सकते हो। अगर आप कोडिंग, वर्डप्रेस क्या है ना कि बिना कोडिंग, आपको कोई भी कोडिंग की नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो वर्डप्रेस पे आप अपना करियर बना सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या होता है ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि मुझे कोडिंग नहीं आता है, मुझे HTML CSS कुछ नहीं आता है। तो उन लोग के लिए क्या है ना कि वर्डप्रेस एक वरदान है। वर्डप्रेस में आप अपना करियर बना सकते हैं। फिर जैसे जैसे वर्डप्रेस का इंटरफेस आपको समझ में आते जाएगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब तो यार दोस्तों जितना भी आ चुका है ना, AI का जमाना आ गया। आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं भी जानते हो तो वहां से कोड उठाओ, डायरेक्ट पेस्ट करो, आपका वेबसाइट बन गया। लेकिन वर्डप्रेस के सहायता से बहुत कुछ किया जा सकता है। इसी के बारे में हम आज इंटरफेस करने वाले हैं। तो वर्डप्रेस सबको समझ में आ गया। वर्डप्रेस एक ऐसा सोर्स है जिसकी सहायता से हम मल्टीपल वेबसाइट बना सकते हैं। ई कॉमर्स के जैसा वेबसाइट बना सकते हैं, फूड डिलीवरी के जैसा वेबसाइट बना सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं, अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। बहुत तरह के इसमें काम होता है। तो ये देखिए इसमें वर्डप्रेस हम आएगा कहाँ से। वर्डप्रेस हमको ब्राउजर में चलता है। तो ब्राउजर में चलने के लिए सबसे पहला जरूरी होता है क्या है, होस्टिंग सबसे पहला जरूरी होता है। तो होस्टिंग कहाँ से खरीदेंगे दोस्तों, होस्टिंग क्या होता है, फिर दूसरा होता है डोमेन। दूसरा क्या होता है, डोमेन। तो होस्टिंग क्या होता है, वर्डप्रेस एक समझ लो कि आपका क्या है, बिजनेस है। वो बिजनेस कहाँ करेंगे तो कोई साधन होगा ना, तो उसको हम रखने के लिए क्या बोलते हैं, होस्टिंग। मतलब जगह, अपना जो वेबसाइट है किस जगह पे रखेंगे, जिस जगह पे रखेंगे, जिस सर्वर पे रखेंगे। अगर हम अपना लैपटॉप में ही रखेंगे तो सिर्फ मेरे ही लैपटॉप पे चलेगा और किसी भी सर्वर पे नहीं चलेगा। यानी मेरा जो वेबसाइट है उसको लाइव आने के लिए हमको एक होस्टिंग की जरूरत होता है। याद रखिएगा। अगर वर्डप्रेस बिना होस्टिंग और बिना डोमेन को भी आप अपने पीसी में बना सकते हैं। इस पे हम ट्यूटोरियल बना चुके हैं। अगर फिर से आपको जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि बिना डोमेन और होस्टिंग के अपने सिर्फ पीसी के लिए, सिर्फ लैपटॉप के लिए, सिर्फ सीखने के पर्पज से वर्डप्रेस कैसे यूज किया जा सकता है। तो इस पर हम फिर से हम बना देंगे। तो आपको बता दें कि जो भी हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं, जैसे कोई भी तरह की वेबसाइट, जैसे ब्लॉग हो गया, वेब और ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, डिलीवरी वाला हो गया, ग्रोसरी वाला हो गया, तो उसको लाइव को लाने के लिए हमको एक होस्टिंग नाम की जरूरत होता है। तो वो होस्टिंग कहाँ से लेंगे दोस्तों, वो भी हम बता देते हैं। फिर उसके बाद डोमेन लेना होता है। डोमेन क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का नाम, जैसे मैं मान ले जाए कि हम फ्लिपकार्ट देख रहे हैं तो फ्लिपकार्ट एक क्या है, नाम है, तो वो क्या कहलाएगा, डोमेन। अमेजोन हो गया, यूट्यूब हो गया, तो youtube.com, मेरा जैसे मेरा ही देख लीजिए, दीपूबिंदास.com, गया सुपरमार्ट .com, ये सब जितना भी है ना मेरा डोमेन है और उसको हम खरीदे हुए हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको तो पता चल गया कि वर्डप्रेस को हम जितना भी वेबसाइट हम लाइव करते हैं तो उसके लिए दो चीज की आवश्यकता होता है, एक होस्टिंग की जरूरत होता है, एक डोमेन होता है। तो ये दोनों मिलता है कहाँ दोस्तों, मिलेगा तो ऑनलाइन ही मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या है, तो ये वीडियो में आ जाइएगा और उसके जो नीचे आइएगा तो जैसे ही नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे मोर लिखा हुआ रहेगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं होस्टिंगर के। आपको याद रखिएगा, होस्टिंग और डोमेन कहाँ से खरीदना है, होस्टिंगर का यूज करके खरीदना है। अब देखिए होस्टिंगर में क्या चल रहा है ना कि अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज कीजिएगा तो इसमें 20% का भारी डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो होस्टिंगर वाले वेबसाइट से ले सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि नीचे आपको बहुत सारा आ जाएगा, इसमें प्राइस मनी लिखा हुआ रहेगा। एक रहेगा सिंगल, दूसरा प्रीमियम, तीसरा बिजनेस और चौथा होता है क्लाउड स्टार्टअप। सिंगल क्या होता है दोस्तों, सिंगल में अगर आप लेते हैं तो ये आपको प्रॉफिटेबल नहीं होगा, या अगर सिंगल होस्टिंग लेते हैं तो आपका प्रॉफिटेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें आप सिर्फ एक वेबसाइट ही होस्ट कर सकते हैं। समझो ना।
अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए बेटर क्या रहेगा दोस्तों, प्रीमियम वाला आप जो होस्टिंग का प्लान है वो लीजिए। उसे लेने से क्या फ़ायदा होगा कि आप कम से कम 25 वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हो। पहले क्या था, इसमें 100 वेबसाइट का ऑप्शन था। अब धीरे धीरे होस्टिंग इतना ज़बरदस्त होते जा रहा है ना दोस्तों, कि उसका प्लान धीरे धीरे कमते जा रहा है। पहले 100 वेबसाइट था, फिर 50 वेबसाइट हुआ, अब 25 वेबसाइट हुआ। इसलिए देर ना कीजिए, 2026 के आने से पहले आप ये ले लीजिए। या तो आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्लाइंट के लिए अपना वेबसाइट बनाकर उसको सेल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इसमें क्या मिल जाएगा, 20 जीबी स्टोरेज मिल जाएगा। स्टोरेज क्या होता है दोस्तों, वो समझ लीजिए। सबसे पहले जितना भी हम ई कॉमर्स में बहुत सारे लंबे लंबे फाइल होते हैं, है ना, इसमें आपका इमेज होता है और बैनर होता है। तो जितना भी चीज़ स्टोर करने के लिए अपने लैपटॉप में तो कीजिएगा नहीं, इसके लिए हमको लाइव करना पड़ेगा। तो लाइव करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ता है, स्टोरेज का। तो इसमें 20 जीबी एसएसडी स्टोरेज मिलेगा। एसएसडी का मतलब क्या होता है, ये आपका बहुत ज़्यादा स्पीड हाई हो जाएगा। जैसे ही हम फ्लिपकार्ट देखते हैं, तो फ्लिपकार्ट में जैसे ही हम कोई बटन टिपते हैं तो वो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है। लेकिन फ्लिपकार्ट का बहुत बड़ा सर्वर है, तो इसलिए बहुत जल्दी फास्ट काम करता है। तो इससे ऐसा ही ये भी फास्ट काम करेगा, ठीक है ना। इसमें क्या है कि 2 मेल बॉक्स पर वेबसाइट आपको फ्री मिल जाएगा 1 साल के लिए। इसमें आपको लेने से 1 साल का जो डोमेन होता है वो आपको फ्री मिल जाएगा। 1 साल का डोमेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप कोई डोमेन खरीदते हैं तो आपको 800 रुपये या 900 रुपये आपको लग जाता है। तो हम बताते हैं आपको, सिंपल सा आपको क्या करना है, यही वाला प्लान जो है ना, चूज प्लान पे आपको क्लिक कर सकते हैं अगर आप बिगिनर है तो सिंपल सा आप चूज प्लान पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो चूज प्लान आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 48 मंथ वाला आपको सिलेक्ट करना है। अगर 48 मंथ वाला सिलेक्ट नहीं कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे पीरियड लिखा हुआ है तो पीरियड पे क्लिक कीजिएगा, तो 1 मंथ का ड्यूरेशन दे रहा है, 12 मंथ का, 24 मंथ का, 48 मंथ का। 1 मंथ वाला अगर करते हैं तो ये आपको फायदा नहीं है, क्योंकि आपका तो डोमेन ही लग जाएगा। आपको मान लिया जाए कि 600 रुपये का तो आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको रेफरल जो मेरा वाला लिंक है वो काम नहीं करेगा। दूसरा है कि आपको डोमेन फ्री में नहीं मिलेगा। तो कम से कम आप कम से कम भी जाइए तो 12 मंथ वाला जरूर जाइए, 12 मंथ वाला होस्टिंग जरूर खरीद लीजिए। आपको मात्र यहाँ पे लगने वाला है 2102। कैसा लगेगा दोस्तों, क्योंकि 20% मेरे रेफरल से आप डिस्काउंट पा लिए हैं। अगर मेरा वाला रेफरल यूज नहीं कीजिएगा तो आपको ये प्राइस आपको मिलेगा साढ़े कितना है, 2500, है ना, 2600, 2526 के बीच में आपको होने वाला है। तो अगर मेरे लिंक से खरीदिएगा तो आपको रेफरल डिस्काउंट आपको 20% अलग मिल जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि महंगा महंगा जो प्रीमियम क्वालिटी का जो थीम होता है, प्लगइन होता है, 2 थीम आपको फ्री में हम प्रोवाइड कर देंगे मेरे लिंक से खरीदा हुआ। तो देर ना कीजिए, जाइए मेरे लिंक से खरीदिए और अपना अपना कैरियर स्टार्ट कीजिए, अपना सीखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से आपको कंटिन्यू बटन पे इसको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके अपना जो भी जीमेल है यहाँ से आप अपना जीमेल लिख दीजिए। भी आपके पास जीमेल रहेगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब जीमेल लिखने से क्या फायदा होता है कि जो भी वर्डप्रेस के रिलेटेड या जो भी होस्टिंग के रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वो आपके जीमेल में ही आएगा। रिन्यू करने का ऑप्शन और भी ज़्यादा कुछ आपको आएगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2100 का यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना एड्रेस देके यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके अपना पेमेंट ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद हम बताते हैं इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है। इतना तक का हो गया दोस्तों। आप क्या कर दिए, होस्टिंग और डोमेन आप खरीद लिए हैं, ठीक है ना। डोमेन आप अपने मन से रख लीजिएगा दोस्तों, जैसे भी आपका जो बिजनेस का प्लान है उसके हिसाब से आपको डोमेन को खरीदा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो इसके लिए ecom.com, ग्रोसर.com ये सब आप खरीद सकते हैं। अगर आप मुझे सजेस्ट बोलिएगा कि मुझे कोई ग्रोसरी के लिए हमको नाम सजेस्ट करो, डोमेन सजेस्ट करो, तो आपको अलग जो नेक्स्ट वाली वीडियो में उसको हम बता देंगे। सिर्फ आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इतना तक का सेटअप हो गया। अब उसके आगे क्या करना है, सिंपल से आपको जाना है, यहाँ पे लिख देना है होस्टिंगर। होस्टिंगर.com पे जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे माई अकाउंट वाले सेक्शन पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए राइट वाले बटन में यहाँ माई अकाउंट लिखा हुआ है। माई अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो वो यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखिएगा जो आप यहाँ से बनाए हैं। याद रखिएगा वैसा ईमेल आईडी यहाँ पे लिखिएगा जो आप होस्टिंगर खरीदते समय यहाँ पे दिए। तो यहाँ पे सिंपल सा गूगल वाले जीमेल से आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा जो आप जीमेल से जो आप खरीदे हैं ना आईडी, वही बिल आपको देना है। तो मान लीजिए हम ये वाला आईडी हम दिए हैं, तो यहाँ पर सिंपल हम क्या कर दिए, सिलेक्ट कर दिए। और सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको आने वाला है।
तो दोस्तों आप जैसे ही आप आइएगा तो आपका पूरा यूजर इंटरफेस आपको खुल जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या है कि जो भी मेरा यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे अपना डोमेन यहाँ पे बहुत सारा हम लिए हुए हैं। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे हम डोमेन तो हम लेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि आप डोमेन लीजिएगा तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम सब डोमेन बना लेते हैं। अब सब डोमेन बनाने के बाद हम इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हम मान लीजिए कि मेरा दीपूबिंदास.com सबसे पहले हम खरीदे हुए हैं, तो इस पे हमको डोमेन ले लेना है, ठीक है ना। अब इसको हमको सब डोमेन बनाना है, तो इसके लिए हम सिंपल सा डैशबोर्ड पे जाएंगे। क्या हम कर रहे हैं, वर्डप्रेस हम अपना डोमेन अभी तो नहीं खरीदेंगे, वह हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम अपना सब डोमेन को क्रिएट करके उसको वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद वर्डप्रेस के बारे में सिखाएंगे। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपको नीचे से स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको सब डोमेन क्रिएट कर लेना है। और यहाँ पे सब डोमेन हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे सब डोमेन का नाम दे देते हैं। जिस तरह से हम अब स्टेप बता रहे, इस स्टेप से आप अपना जो डोमेन है वो भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दिए, क्रिएट, यहाँ पे कस्टम फोल्डर सब डोमेन पे हम क्रिएट कर दिए। यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पे हम सिंपल से क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए, और यहाँ पे क्रिएट बटन पे हम क्लिक कर दिए। मेरा एक डोमेन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। आप ऐसे कर करके बहुत सारा सब डोमेन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सब डोमेन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखिए ecom.deepubinas.com, तो यहाँ पे हम सिंपल सा क्या कर लेंगे ना, ये अपना जो मेरा बना हुआ है इसको हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे जो डोमेन हम बनाए हैं यहाँ से कॉपी करके सिंपल से हमको वेबसाइट वाला पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही वेबसाइट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड वेबसाइट, तो यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे वर्डप्रेस पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ही वर्डप्रेस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है ना। अब इस पे हम क्या करेंगे, अपना डोमेन यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम, अपना वर्डप्रेस का जो भी एडमिन सेक्शन है वो बनाना चाहते हैं तो वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम कुछ और बना देते हैं, और यहाँ पे मेरा जो पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड आप अच्छा से डालिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही अपना नाम यहाँ पे डाले हैं तो यहाँ पे देखिए जो भी मेरा सब डोमेन है वहाँ से आ चुका है। तो जो भी हम डोमेन था, तो ये हम यहाँ पे क्या ecom.demo.deepubinas से हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे हम नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस हो जाएगा। यहाँ पे मेरे डोमेन में यह क्या हुआ, अपना जो वर्डप्रेस का यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब देखिए हम इस एक सेक्शन को हमको एक्टिव करने के लिए, इस सेक्शन में हम आने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जो आप डोमेन खरीदे हैं यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम डोमेन क्या खरीदे हैं, ecom.deepubinas.com, ताकि आपको जो भी डोमेन रहेगा यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे सिंपल से आपको स्लैश दे दीजिएगा, यहाँ पे लिख देना है wp-admin आपको लिख देना है। तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाए हैं तो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो जैसे में हम यूजर आईडी पासवर्ड जो भी बनाए यहाँ पे मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ। सिंपल से यहाँ पे लॉगिन बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे आप आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम बेसिक से सीखते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है डैशबोर्ड। यहाँ तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ रहेगा होस्टिंगर, देखिए होस्टिंगर यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो होस्टिंगर के जो भी अपडेट आएगा, जो भी अपडेट आता है, जैसे में आपको ऑनबोर्डिंग होना या फिर आपको ईमेल मार्केटिंग के लिए जो भी उसका स्कीम आता है, तो यहाँ पे आपको दिखाते हुए रहेगा कि डोमेन आपका एक्टिव है, होस्टिंग प्लान आपका एक्टिव है। जो भी चीज़ होस्टिंगर के रिलेटेड रहेगा वो आपको बताते रहेगा। यहाँ पे बिगिनर गाइड भी दिया हुआ है कि किस तरह से हम यूज करते हैं। इसमें पूरी तरह से आपको वेबसाइट पर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे गाइड भी किया गया है कि क्या हम गलती करेंगे क्या नहीं गलती करेंगे तो मेरा वेबसाइट थोड़ा फास्ट चलेगा। तो ये वो होस्टिंग है। उसके बाद आता है यहाँ पे डैशबोर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे डैशबोर्ड से हम लोग काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड क्या होता है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं डैशबोर्ड में। होस्टिंगर का जो भी सबसे पहले ऊपर होस्टिंगर लिखा हो रहेगा, या फिर आप कोई और अदर वेबसाइट से लेते हैं या फिर अदर होस्टिंग कंपनी से लेते हैं, कोई भी दूसरा कंपनी से लिखेंगे वहाँ पे आपका ऊपर उस कंपनी का नाम रहेगा। तो उस कंपनी में जितना भी अपडेट आपको आएगा, जैसे में ईमेल वाला, ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको आएगा, बहुत सारा चीज़ रहेगा, तो आपको ये वाले सेक्शन पे दिखेगा। दूसरा सेक्शन में आता है डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड क्या होता है वो समझ लीजिए। डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे आप ई कॉमर्स बनाते हैं या फिर अपना ब्लॉग के लिए बनाते हैं, तो जो भी आपका यूजर इंटरफेस रहेगा यहाँ पे, जो भी जैसे आपको कितना आदमी आपको लाइक किया है
कितना आदमी आपको कमेंट किया है, कितना आदमी आपके वेबसाइट पे कितना टाइम रुका है, सारा कुछ आपको डिटेल यहाँ पे बताते जाएगा, ठीक है ना। कि आपको कौन सा कमेंट आया उसको अप्रूवल करना है, कुछ अनअप्रूव करना है, तो जो भी रहेगा ना यहाँ पे आपको करना है, रिजेक्ट उजेक्ट जितना भी आपको डैशबोर्ड में ही शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में बहुत सारा शो हो रहा है, तो इस डैशबोर्ड का आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। तो बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये वेलकम टू डैशबोर्ड है ना, यहाँ पे डिसमिस करके हम इसको अनटिक कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद हमको ये पूरी तरह से इसको हटाना है, हमको फ्रेश हमको चाहिए, कि हमको कोई भी टेंशन होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, स्क्रीन ऑप्शन में आपको जाना है। स्क्रीन ऑप्शन में जाने के बाद जो भी आपको यहाँ पे चाहिए, जैसे हमको साइट हेल्थ नहीं चाहिए, एट ग्लैंस नहीं चाहिए, एक्टिविटी नहीं चाहिए, क्विक ड्राफ्ट नहीं चाहिए, वर्डप्रेस इवेंट और न्यूज़ हमको नहीं चाहिए, इस पे हम अनटिक सबको हम करके यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन वाले पे क्लिक करके वहाँ से हम मेरा काम खत्म हो गया। ये हुआ डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड में दो सेक्शन आता है, एक आता है होम, डैशबोर्ड के अंदर क्या आता है, एक आता है होम और दूसरा आता है अपडेट, ठीक है ना। तो डैशबोर्ड में अगर होम पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे ही हम होम पे क्लिक किए, तो ये हम क्या करेंगे, फिर से हम डैशबोर्ड के होम सेक्शन पे आ गए हैं। अब जैसे ही अपडेट वाला में आते हैं, तो अपडेट का ऑप्शन कब होता है, जब आपको वर्डप्रेस को अपडेट आता है, वर्डप्रेस में कुछ अपडेट आता है या फिर कोई नया वर्जन आता है। अभी जो वर्जन चल रहा है यहाँ पे 6.9 है, तो अगर आपको 7 वर्जन आ गया, 7.1 वर्जन आ गया, तो यहाँ पर से आपको अपडेट दिखेगा, यहाँ पर से आपको जो भी रहेगा यहाँ पर शो कर जाएगा कि भैया यहाँ पे वो अपडेट है, आप इसको कर लीजिए। या फिर प्लगइन के नाम से अपडेट आएगा, या फिर कोई भी थीम्स के नाम से अपडेट आएगा, तो यहाँ पे आपको शो होता जाएगा कि भैया यहाँ पे ये प्लगइन है, ये अपडेट आपको करना है। हम आगे के चलेंगे, ये प्लगइन क्या होता है, प्रेयंस क्या होता है, सारा कुछ का हम यूज करेंगे। दो यहाँ पे नेक्स्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हो रहेगा पोस्ट। क्या लिखा हुआ रहेगा दोस्तों, पोस्ट। और पोस्ट के इन नीचे हमको क्या लिखा हुआ रहेगा, पहला ऑल पोस्ट आ रहा है, फिर ऐड पोस्ट, फिर कैटेगरीज, फिर टैग्स। पहला में क्या आ रहा है, पहला आता है ऑल पोस्ट। दूसरा में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, दूसरा में लिखा हुआ है ऐड पोस्ट। तीसरा में लिखा हुआ है कैटेगरीज। चौथा में लिखा हुआ है टैग्स, ठीक है ना। अब चलिए इस सब का बारी बारी से बताते हैं। ये ऑल पोस्ट क्या होता है, ऑल पोस्ट वैसा सेक्शन होता है, जैसे कोई ऑल पोस्ट पे क्लिक करता है, तो ऑल पोस्ट में जो भी आप पोस्ट लिखे हुए होते हैं वो सारा कुछ एक बार में लाइन में लिखा हुआ रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड के नाम पे पोस्ट बना हुआ है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे साइट पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करके विजिट साइट पे हम क्लिक करते हैं, तो विजिट साइट पे देखिएगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू वर्डप्रेस, है ना। तो ये कहाँ से पोस्ट आया हुआ है, यहाँ से पोस्ट आया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू वर्डप्रेस, तो ये कहाँ से लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद देखिए जैसे हम क्लिक किए, तो यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू वर्डप्रेस। यहाँ पे जो भी आप चेंजिंग कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे वर्डप्रेस न लिख के वेलकम टू दीपू बिंदास, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पे वेलकम टू दीपू बिंदास हम लिख के यहाँ पे सेव करते हैं, और जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे लिखा रहेगा हेलो वर्ल्ड की जगह वेलकम टू वर्डप्रेस है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, तो यहाँ पे वेलकम टू दीपू बिंदास आ गया। यहाँ पे सबसे पहले क्या था, यहाँ पे वेलकम टू वर्डप्रेस था, तो वेलकम टू दीपू बिंदास, तो जो भी आप यहाँ पे लिखिएगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यही टैब का, तो इसको हम लीव कर देते हैं, और लीव करने के बाद हम जितना भी यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे वो यहाँ पे बारी बारी से नीचे आते जाएगा, ठीक है। और दूसरा में सेक्शन में क्या होता है, ऑल पोस्ट समझ में आ गया, कि जो भी हम पोस्ट लिखेंगे जितना भी तरह का पोस्ट होता है सारा कुछ नजर आएगा। फिर उसके बाद ऐड पोस्ट क्या होता है, ऐड पोस्ट में आप अपना पोस्ट लिख सकते हैं, किसी भी तरह के पोस्ट लिख सकते हैं। जैसे में अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए हैं, तो इसको कोई सेलिंग लगा हुआ है, तो इसमें सेल लिख सकते हैं। या फिर किसी चीज़ के में बताना है, जैसे में हमको ये मार्कर के बारे में बताना है, तो मार्कर के बारे में टाइटल डिस्क्रिप्शन सारा कुछ इसमें लिख सकते हैं। या फिर आपका जिस तरह से आप निबंध लिखते हैं ना दोस्तों, एकदम सेम टू सेम इसको पोस्ट लिखा जाता है। आपको इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको पोस्ट नहीं लिखने आता है कि हम किसी चीज़ पे किसी टॉपिक पे पोस्ट कैसे लिखते हैं, टॉपिक कैसे फाइंड करते हैं, कैसे क्या करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो हम सारा कुछ आपको बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी ये ब्लॉग के सेक्शन पे यहाँ पे बनाया है, कोई भी जो वेबसाइट है कोई ब्लॉग के नाम पे बनाया है, जैसे मान लीजिए कि बेस्ट लैपटॉप या बेस्ट मोबाइल, बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट टेक्निकल चीज़, तो जो भी चीज़ है ना, तो यहाँ पे आपको ब्लॉग लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ब्लॉग लिखने के लिए यहाँ पे सेक्शन में आएंगे, तो
सबसे पहले आपके दिमाग में कोई कंटेंट होना चाहिए कि हम सबसे पहले मार्कर के बारे में बताएंगे। तो मार्कर के बारे में जितना भी चीज़ है कि मार्कर क्या होता है, मार्कर कोई भी आदमी आएगा तो यहाँ पे लिखना रहेगा कि ऐड टाइटल। हम टाइटल में हम क्या कर दिए, मार्कर, तो हम लिख दिए व्हाट इज मार्कर। जैसे कोई सर्च करेगा व्हाट इज मार्कर, है ना, तो यहाँ पे आपका जो पोस्ट आप लिखिएगा जो वो आ जाएगा। जैसे में हम पोस्ट कर लिखने के लिए हम क्या करेंगे ना, तो यहाँ पे चैट जीपीटी का सहारा ले लेंगे। जैसे चैट जीपीटी का सहारा लेंगे और यहाँ पे व्हाट इज मार्कर के हम क्लिक कर देते हैं, व्हाट इज मार्कर। ठीक है, अभी ये देखिए दोस्तों, ये जितना भी है ना ये जितना भी है अभी हम ट्यूटोरियल बता रहे हैं, ये सबका इंटरफेस हम बता रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में फुल डिटेल जानना है तो मेरे सीरीज में लगे रहिएगा, हम इसमें आपको बताते जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो भी आपको मार्कर है ना, तो यहाँ पे आपको सिंपल से इसको हम क्या कर देते हैं, पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपल से ये जो हम कहे हैं साइट वाले में एड पोस्ट में, यहाँ पे सिंपल से हम क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद याद रहे कि हम जो याद जो जो भी एसईओ होता है, इसमें एसईओ क्या होता है कि जो भी सबसे पहला लेटर रहेगा, आप बच्चा में पढ़े होंगे, वो क्या रहता है, कैपिटल लेटर में होता है। तो व्हाट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज यहाँ पे लिखेंगे, मार्कर भी हम क्या कर देंगे, कैपिटल में कर देंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर से हम पब्लिश बटन पे हम क्लिक कर दिए। अब देखिए ये जो हम पब्लिश बटन पे हम क्लिक किए हैं, यहाँ पर जो भी हम पोस्ट लिखें यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों व्हाट इज मार्कर के बारे में, तो वह मार्कर यहाँ पे जो भी हम लिखे हैं यहाँ पे आपको शो होने लगा है। उसी तरह से आप जितना भी चाहें आप इसको में बहुत सारा इसमें डाल सकते हैं। ठीक है ना जैसे में और भी हम लिख सकते हैं व्हाट इज ब्लैक बोर्ड। तो जो भी आप इसको में लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं जितनी मर्जी। तो यहाँ पे एक पोस्ट और बना लेते हैं व्हाट इज ब्लैक बोर्ड के नाम से। तो ये मेरा टाइटल रह गया व्हाट इज ब्लैक बोर्ड के बारे में। तो ब्लैक बोर्ड यहाँ पे लिखें। ठीक है, ऐड पोस्ट पे हम सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे हम फिर से उस सेक्शन पे आ जाते हैं। इस सेक्शन पे आने के बाद हम ऐड पोस्ट पे आते हैं। ऐड पोस्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहला टाइटल तो व्हाट इज ब्लैक बोर्ड पे हम क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद जो भी हम व्हाट इज ब्लैक बोर्ड के बारे में हम लिखें, याद रखिएगा जो आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ये सर्च इंजन में आएगा। ठीक है ना, जब भी कोई सर्च करेगा कि ये क्या होता है तो वो आपकी वेबसाइट वहाँ पे रैंक करेगी और उससे का आपका पैसा मिलता है। ठीक है, तो व्हाट इज ब्लैक बोर्ड यहाँ पे हम क्लिक करके अब यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक कर दिए। और पब्लिश बटन पे क्लिक कर दिए तो हम अपना साइट जब हम देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन आ जाएगा, व्हाट इज ब्लैक बोर्ड आ गया है, एक व्हाट इज मार्कर आ गया है ना। तो इसी तरह के जितना भी आप यहाँ पे ब्लॉग चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ब्लॉग से भी बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है। ब्लॉग वैसे चीज़ में होता है जो आप किसी चीज़ के बारे में कीवर्ड सर्च करते हैं, जैसे हम गूगल पे कोई सर्च करते हैं तो वो चीज़ आता है। अगर आप स्टार्टिंग से ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा कि भैया ब्लॉग कैसे लिखा जाता है, ब्लॉग कैसे सेटअप करते हैं, तो हम ए से लेकर जेड तक आपको हम बताएंगे। देखिए वीडियो तो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए हम अगला टॉपिक में आता है, ये कैटेगरीज क्या होता है। अब कैटेगरीज क्या होता है, देखिए आपके दिमाग में बहुत सारा पोस्ट लिखने के लिए चल रहा होगा, है ना। तो पोस्ट लिखने के लिए बहुत सारा कैटेगरीज भी होता है। आपके जो ब्लॉग है वो किस किस कैटेगरीज में डील करता है। जैसे में आप कोई किराना दुकान में जाते हैं तो वो वहाँ पे बहुत सारा आइटम रखा रहता है, कोई फूड आइटम रहता है, कोई ग्रोसरी आइटम रहता है, कोई कोई किराना दुकान में वहाँ पे जाइएगा तो मिठाई भी रखा हुआ रहता है, कोई कोई इलेक्ट्रिक चीज़ भी रखा हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ क्या हो रहा है, कैटेगरीज हो रहा है। जैसे में मेरा जो मेरा जो दीपू बिंदास चैनल है वो हम 3 कैटेगरी में डील करते हैं। या तो हम वर्डप्रेस के बारे में हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं या फिर सीखते हैं, या फिर एआई जो भी नया नया एआई आता है हम उसके बारे में बताते हैं, या फिर तीसरा जो बिजनेस मार्केटिंग होता है बिजनेस के बारे में सिखाते हैं वो हम सिखाते हैं। मतलब मेरा 3 कैटेगरीज है। एक पहला तुम वर्डप्रेस को यूज करके वेबसाइट बनाते हैं, या फिर दूसरा एआई टेक्नोलॉजी, एआई के यूज करके वेबसाइट बनाना, एआई यूज करके वीडियो बनाना, एआई यूज करके थंबनेल बनाना, ये सब जितना भी चीज़ है तो हम दूसरा वाले कैटेगरीज को चूज करेंगे। अगर हम कोई बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पे कैटेगरीज हम लिख दिए कि ये यूट्यूब रिलेटेड, तो जो भी हम वीडियो यूट्यूब के रिलेटेड डालेंगे तो वहाँ पे कैटेगरीज हम साइन कर देंगे। जैसे में मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए यूट्यूब, याद रखिएगा यूट्यूब हम जब लिख देते हैं तो ये स्लैग अपने आप आ जाएगा और यहाँ पे ऐड कैटेगरीज पे हम जब क्लिक करेंगे तो जब भी आप कोई पोस्ट लिखिएगा तो वहाँ पे आपको कैटेगराइज यहाँ पे आएगा कि भैया यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लीजिए।
तो यहाँ पे एनकटराइज यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा, तो हम इसको बदल के हम क्या कर दिए, यहाँ पे लिख दिए टेक। ठीक है ना। तो जो भी आप टेक के रिलेटेड बनाते हैं, तो टेक क्या होता है, जैसे हम मोबाइल के बारे में कुछ बता रहे हैं, या फिर हम हेडफोन के बारे में बता रहे हैं, या फिर जो माइक बोया का माइक है, या फिर जो मेरा K9 का माइक है या K8 का माइक है, जो भी हम जिसके बारे में फुल डिटेल बता रहे हैं, वो किस कैटेगरी में जाएगा, टेक कैटेगरी में जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ऐड पोस्ट पे हम क्लिक करते हैं, या फिर ऑल पोस्ट पे हम क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो फिर से आप लिख सकते हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे व्हाट इज बोर्ड हम लिखे हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टेक कंपनी में चला गया। तो यहाँ पे हम एडिट पे हम सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जब भी आप पोस्ट लिखिएगा ना, तो पोस्ट पे आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा ये किस कैटेगरीज में गिनती आता है। जैसे में हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे कैटेगराइज यहाँ पे आया हुआ है, तो कैटेगराइज यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे एक टेक है एक यूट्यूब है, तो हम क्या बताए हैं, यूट्यूब के बारे में बताए हैं, तो यहाँ पे टेक अनटेक किया रहेगा, यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। अब ये टेक और यूट्यूब हम कैटेगरीज है ना, ये कहाँ पे शो करवाएंगे वो आगे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ये, अगर आप कोई चीज़ यूट्यूब के बारे में बता रहे हैं तो यूट्यूब टिक कर दीजिएगा। अगर कोई टेक के बारे में बता रहे हैं, मोबाइल के बारे में आप ब्लॉग लिख रहे हैं, या फिर आप ट्राईपोड के बारे में लिख रहे हैं, या फिर बल्ब के बारे में कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो अपना सर्च करते जाइएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, इसको हम सेव बटन पे हम क्लिक कर दिए। ठीक है। जैसे हम ई कॉम पे हम जाते हैं, अपना साइट को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ये सारा कुछ मेंशन किया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी शो नहीं होगा, कैटेगराइज यहाँ पे शो करवाते हैं। तो शो करवाने के लिए कुछ ट्रिक होता है, वो हम आगे जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर से हम ओके कर देते हैं। नेक्स्ट है टैग। टैग क्या यूज कब होता है दोस्तों, टैग का यूज होता है कि जब हम कोई वेबसाइट वो हम यूट्यूब यूट्यूब एक क्या हो गया, टैग हो गया, कि हम कोई भी यूट्यूब सर्च करेगा तो आपका वीडियो आएगा। तो ये टेक भी क्या हो गया, टैग हो गया। कोई भी टैग सर्च करेगा तो वो आएगा। तो इस तरह से जैसे हम कैटेगराइज यहाँ पे हम यूज करते हैं ना, जैसे हम कैटेगरीज बनाते हैं उस तरह से हम टैग भी बनाते हैं धीरे धीरे करके, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारा टैग भी बना सकते हैं, बहुत सारा कैटेगरीज बना सकते हैं। आपकी मर्जी है कौन कैटेगरी हम होम बटन पे आएगा, कौन बटन नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। तो टैग में हम मान लीजिए कि एक हम यूट्यूब टैग बना लेते हैं। यूट्यूब हम टैग बना के यहाँ पे ऐड टैग कर लिया, एक हम टैग के नाम से हम ये टैग बना लिए हैं। तो ये भी जो भी है ना, यहाँ पे टैग हो गया। तो वो किस में काम आएगा, ऑल पोस्ट में हम जाते हैं, या फिर आप जब पोस्ट लिखते हैं तो उसमें भी टैग का काम आएगा। जैसे में हम यहाँ पे एडिट बटन पे हम जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह जहाँ पे आप लिखे हैं कैटेगरी, इसके नीचे यहाँ पे टैग्स आ रहा है, तो इसके नीचे भी यहाँ पे टैग लिख सकते हैं पहले से, या तो टैग अब भी लिख सकते हैं या फिर उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यूट्यूब के लिए हम बनाए हैं, तो यूट्यूब यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे टैग यहाँ पे हम बनाए हैं ब्लैक बोर्ड के रिलेटेड, मतलब क्या क्या लोग सर्च करेगा, जो आपका ब्लॉग सबसे पहले आएगा, तो हम ब्लैक बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए। तो जितनी मर्जी यहाँ पे टैग देते जाइए, जो भी टैग दीजिएगा ना, तो वहाँ पे आपको सेव होते जाएगा, या तो वहाँ वाला सेव यहाँ पे आ जाइए, या फिर यहाँ वाला सेव वहाँ पे कर दीजिए। तो यहाँ पे शो हो गया। तो यहाँ पे वर्डप्रेस का हम यहाँ पे फिर होम बटन पे आ गए। अब यहाँ पे पोस्ट के बारे में हमको समझ में आ गया कि ऑल पोस्ट क्या होता है, हम क्या क्या सीख गए हैं दोस्तों। ऑल पोस्ट क्या होता है, जितना भी हम पोस्ट लिखते हैं वो एक जगह पे देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड पोस्ट, कोई नया पोस्ट लिखने के लिए ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे, या फिर कोई कैटेगरीज बनाना है तो वहाँ पे कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे, और टैग बनाने के लिए टैग पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग आते हैं मीडिया वाले सेक्शन पे। मीडिया क्या होता है, ठीक है ना। देखिए मीडिया क्या होता है दोस्तों, या तो मीडिया एक वैसा फंक्शन है, अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्लिक में हम करते हैं मीडिया। मीडिया क्या होता है वो दोस्तों, वो देख लीजिए। मीडिया होता है कोई भी हम इमेज हम इसमें अपलोड करते हैं, कोई हम वीडियो फाइल अपलोड करते हैं, कोई भी हम इसको पीडीएफ अपलोड करते हैं, तो वो मीडिया वाले सेक्शन पे शो होगा। जैसे मान लीजिए हम इस पोस्ट में हम लिखे हैं, यहाँ पे इस पोस्ट में हम लिखे हैं व्हाट इज ब्लैक बोर्ड। तो मान लीजिए हम इसको में कोई इमेज हम बना देते हैं। जैसे में हम यहाँ पे इमेज कैसे सिलेक्ट करेंगे, एडिट पे हम क्लिक करते हैं और इसमें इमेज लगाने का ट्राई करते हैं। जैसे में हमको इस सेक्शन पे हमको इमेज बनाना है, तो इस पर हम क्लिक करके प्लस बटन पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम इमेज लेते हैं, है ना। तो अपलोड बटन पे हम क्लिक करेंगे, तो जो भी मेरे मान लीजिए हम ये वाला मेरा नया ब्लॉग यहाँ पे हम सिलेक्ट कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे हम ओके कर दिए। ठीक है। और यहाँ पे हम ओके कर दिए, तो ये मेरा काम देखिएगा। सबसे पहले आप इसको यहाँ पे देखिएगा, ये जो मीडिया है ना,
आपके पोस्ट में दिखना स्टार्ट कर देगा। देखिए जैसे है ना, ये पोस्ट आपको दिखना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम मीडिया वाले सेक्शन पे जाएंगे, हम मीडिया वाले सेक्शन पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे जो आप जितना भी पोस्ट में तरह तरह के जो इमेज यूज किए हैं सब यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपको कितना इमेज बनाए हैं। जैसे हम मान लीजिए 10 पोस्ट लिखे हैं, 10 पोस्ट में हम 50 इमेज हम यूज कर लिए, तो 50 इमेज कहाँ पे शो होगा, यहाँ पे शो होगा। या तो आप ऐड मीडिया फाइल को यूज करके आप अपना मीडिया पहले से इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट पोस्ट में जाके अपना मीडिया वहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको RS1 में ये होता है। लाइब्रेरी वही होता है दोस्तों, लाइब्रेरी उसी को बोलते हैं जैसे मीडिया लाइब्रेरी है, कि आप जिस तरह से एक लाइब्रेरी में मल्टीपल फोटो होता है। मल्टीपल फोटो कहने का मतलब क्या होता है कि आप जितना भी पोस्ट, जितना भी आप प्रोडक्ट इसको में यूज कर रहे हैं, है ना, आप ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाए तो उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट होता है, हजारों प्रोडक्ट होता है, तो एक ही बार में मीडिया आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं इसी, बहुत सारे लोग तो वेबसाइट बना लेते हैं लेकिन अपना मीडिया डिलीट नहीं कर पाते, तो मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे आप जितना भी इसको ओके करके इसको यहाँ पर से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, डिलीट परमानेंटली, है ना। तो यहाँ से मीडिया डायरेक्ट डिलीट हो जाता है। अब यहाँ पर से सभी मीडिया का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, तो जो भी आपका नाम रहेगा वो आप लिख सकते हैं। नाम लिखने से क्या फ़ायदा होता है कि आपका जो वेबसाइट है ना वो सर्च इंजन में सबसे पहले आएगा। कोई भी आपको नाम से सर्च करेगा या फिर व्हाट इज बोर्ड या फिर बोर्ड भी लिखेगा ना, तो आपका रैंकिंग होने का संभावना ज़्यादा है। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये पेज क्या होता है वो समझ लीजिए। पेज क्या होता है पेज होता है, जैसे में कोई वेबसाइट देखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे दीपू बिंदास अपना ही वेबसाइट देख लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले दीपू बिंदास पे आए हैं, तो हम बता दें कि दीपू बिंदास क्या है। दीपू बिंदास में बहुत तरह के ड्रेस बंडल आपको खरीदने के लिए मिल जाएगा, बहुत सारा आपको प्रीमियम क्वालिटी का आपका यहाँ पे थीम मिल जाएगा, प्लगइन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मंकी ब्लॉगर करके यहाँ बहुत सारा है, और यहाँ पे धीरे धीरे कर करके हम इसको मैं और टीम मिलकर बहुत सारा इसमें प्लगइन इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। आप यहीं से बाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए एक कैरीफाई का है, कैरियरफाई जॉब पोर्टल है, जिसे यूज करके अपना पोस्ट, अपना जॉब पोस्ट आप यूज कर सकते हैं। तो इसका जो वेबसाइट, इसका थीम जो है मात्र 250 मिलेगा। अगर आप दुकान से लेने जाइएगा या फिर और अदर वेबसाइट से लेने जाइएगा तो उसका कीमत जो रियल वाला लीजिएगा तो आपको 6500 मिलेगा। यहाँ पे रेगुलर अपडेट के हिसाब से मिल जाएगा मात्र 250 में। यहाँ पर ग्रीन मार्ट है, इसका यूज करके आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक क्लिक में पूरा ग्रोसरी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये वाला थीम भी आप ले सकते हैं 199 में, ठीक है ना। और दुकान प्रो एक ऐसा प्लगइन है जिसके सहायता से हम मल्टी वेंडर वेबसाइट बनाते हैं, तो ये भी 299 में लिया जा सकता है। यहाँ पे मंकी ब्लॉग मिल जाएगा, है ना। इसमें आपको 500 से ज़्यादा आपको मंकी रील्स मिल जाएगा, जिसको आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट में अपलोड करके आप अच्छा रीच कर सकते हैं और अच्छा व्यूज पा सकते हैं। तो ये मेरा देखो बिंदास है। हाँ, अगर पेज के बारे में बता रहे हैं तो जो ऊपर मेरा पेज है ना, एक होम पेज हो गया, एक ब्लॉग पेज हो गया, शॉप पेज हो गया, ये सब क्या होता है, पेज होता है ना। पेज क्या होता है, अलग अलग, हर पेज में अलग अलग सेक्शन डिवाइड होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक करता है, तो ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद जितना भी मेरा ब्लॉग हम लिखे हुए हैं तो ये ऑटोमेटिक शो कर जाएगा। देखिए यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ पे हम लिखे हैं बिना स्टूडियो के प्रोफेशनल फोटोज हम कैसे बनाए। हम इसके लिए हम यूट्यूब पे पोस्ट किए और हम यहाँ पे पोस्ट भी लिख दिए, है ना, कि दोनों के सहायता हो जाए। तो जो भी हम यहाँ पे पोस्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर कोई एक बंदा शॉप पे विजिट करेगा, शॉप पे क्लिक करेगा, तो जितना भी मेरा शॉप के अंदर जो भी हम डाले हुए हैं वो विजुअल हो जाएगा। अगर कोई अबाउट अस पे क्लिक करेगा तो ये जितना भी मेरे बारे में रहेगा वो यहाँ पे विजुअल हो जाएगा, है ना। इसी तरह से कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो मतलब क्या है ना कि पोस्ट पेज करने का मतलब होता है कि वेबसाइट, जैसे एक घर हुआ तो घर में बहुत ज़्यादा रूम होता है, तो हर रूम में कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है। जैसे ये रूम में मेरा स्टूडियो है, एक अलग रूम में मेरा बेडरूम है, एक अलग रूम में लाइब्रेरी है जहाँ पे कॉपी किताब रखते हैं, एक अलग रूम में स्टोर रूम है। तो इसी तरह से पेज क्या होता है, हर पेज का अलग अलग प्रोडक्ट इसमें रखा हुआ रहता है। होम बटन है, मेरा होम में सारा कुछ दिखेगा। फ्रंट में जैसे हम आंगन में देखते हैं, अगना में देखते हैं तो सारा कुछ ही दिखता है, और अगर हम बेडरूम में देखते हैं तो सिर्फ बेडरूम के समान ही मिलता है। तो इसी तरह से पेज भी डिवाइड होते हैं कि इस पेज में ये रखा हुआ रहेगा, इस पेज में ये रखा हुआ रहेगा, इस पेज में ये रखा हुआ रहेगा, है ना। चलिए, तो पेज आपको समझ में आ गया। तो पेज हम कैसे बनाते हैं वो दोस्तों देख लीजिए। यहाँ पे पेज में आया, ऑल पेज में हम क्लिक करते हैं तो जितना भी मेरा पेज रहेगा वो शो होगा।
ऐड पेज में हम जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जो मेरे ऐड पेज करना रहेगा, हमको ऐड पेज में हमको करना रहेगा कि हमको डिस्प्ले हमको क्या कराना रहेगा। जैसे आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि हमको क्या क्या घर में, मतलब जितना आपका घर है उसमें हमको क्या क्या रूम बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बेडरूम, फिर बाथरूम, फिर किचन, है ना। तो हर रूम का अलग अलग कैटेगराई, अलग अलग सामान रखा होता है। उसी तरह से हम पेज में हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो हम एक होम बनाएंगे, एक होम नाम का पेज बनाएंगे। होम नाम का पेज बनाएंगे तो यहाँ पे होम लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल सा पब्लिश बटन पे क्लिक करके फिर पब्लिश बटन पे क्लिक कर देंगे। अब पेज क्या बनाए, होम नाम का पेज बनाए हैं। अब दूसरा पेज बनाने के लिए फिर हम वर्डप्रेस पे हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे दूसरा पेज, मतलब दूसरा पेज हम बनाने के लिए ऐड पेज पे हम जाएंगे। अब हम पेज का नाम देते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ और पेज दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पोस्ट लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हम भैया हम यूट्यूब के बारे में बताएंगे, कि यूट्यूब के बारे में हम बताएंगे। तो कोई भी यूट्यूब पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट मेरे यूट्यूब पे नाम का जितना भी हम पोस्ट लिखे हुए रहेंगे तो सबसे पहले उसका शो हो जाएगा, है ना। उसी तरह से हम दूसरा वेबसाइट बना लेते हैं कि हम कंप्यूटर, दूसरा ऐड पेज हम बना लेते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, कंप्यूटर। तो जो भी मेरे पेज में आएगा और कंप्यूटर वाले सेक्शन पेज पे क्लिक करेगा तो जितना भी कंप्यूटर के रिलेटेड रहेगा वो हमको क्या करेगा, कंप्यूटर के बारे में शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ecom करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे सारा कुछ विजुअल होने लगा, पहला कंप्यूटर है, होम है, यूट्यूब है। अब इसको हम होम को कंप्यूटर के पहले लाना है, यूट्यूब के पहले लाना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसे करना है। वो आगे वाले सेक्शन पे स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो पेज के बारे में आ गया। जैसे हमको मान लीजिए कोई कंप्यूटर पे क्लिक करेगा तो देखिए कंप्यूटर के नाम पे हम कुछ बनाए नहीं है तो कुछ नहीं शो कर रहा है। अगर कोई यूट्यूब पे होम क्लिक करेगा तो कोई नहीं शो कर रहा है, होम पे क्लिक करना करेगा तो कोई नहीं शो कर रहा है। आप बोलिएगा भैया होम पे क्लिक करने के बाद तो होम तो शो करना चाहिए, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, इसके लिए कुछ सेटिंग होता है, इसके लिए कुछ टेक्निकल सेटिंग होता है, वो आगे वाले सेक्शन पे आप सीखिएगा। आपको हम बताएं कि आपको जीरो से लेकर एडवांस तक बता देंगे, हर चीज का फंक्शन अलग अलग होता है ना। चलिए अब यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करके हम फिर वर्डप्रेस पे आते हैं। अब अगला जो मेरा लिखा हुआ है कमेंट। अब ये कमेंट क्या होता है, कमेंट क्या होता है दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी हम पोस्ट लिखते हैं, कोई भी तरह का प्रोडक्ट खरीदता है तो इसमें कुछ ना कुछ कमेंट करता है। जैसे आप यूट्यूब पे मेरा कमेंट कीजिएगा तो कमेंट वाले सेक्शन पे हम जैसे ही जाते हैं तो बहुत सारा कमेंट यहाँ पे शो होता है। उसी तरह से इसमें भी है कि कोई कमेंट पे क्लिक करेगा तो जितना भी कमेंट किया हुआ रहेगा वर्डप्रेस के आपके वेबसाइट के रिलेटेड यहाँ पे शो करेगा। जैसे मान लीजिए कि हम सर्च किए हैं, हम नया एक आदमी है, मुझे नहीं पता कि मार्कर क्या होता है, तो हम गूगल पे सर्च कर दिए कि व्हाट इज मार्कर। तो जब भी व्हाट इज मार्कर लिखें तो वहाँ पे आपका साइट नजर आया, तो आप पे हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद वो पोस्ट हमको बहुत ज़्यादा मजा आ गया पढ़ने में, तो हम इसको लिखेंगे ये जो लिखा हुआ है ना बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मस्त है, ऑसम कंटेंट, गुड इंफॉर्मेटिव या फिर गुड इन्फॉर्मेशन, ये सब हम लिख के हम यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो जो भी हम लिखेंगे ना तो आपके यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे जाते हैं, देखिए जैसे मैं हम यहाँ पे कमेंट में, अब हम कमेंट के बारे में बताते हैं कि कमेंट हम आएगा कैसे। जैसे हम व्हाट इज यहाँ पे आ गए ब्लैक बोर्ड में, सबसे पहले अपने साइट के हम यहाँ पे क्या कर दिए, अपना जो लोगो है, अपना वेबसाइट है, इस पर हम क्लिक कर दिए। फिर उसके बाद हम आते हैं इस टाइटल में, और टाइटल के क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे कमेंट लिखा रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नाइस इन्फॉर्मेशन, है ना। यहाँ पे कोई क्या करेगा, अपना नाइस इन्फॉर्मेशन, इस तरह से हम क्या करेगा, वो अपना कमेंट करेगा। तो पोस्ट यहाँ पर से कमेंट करेगा, जो भी पढ़ा यहाँ पे पोस्ट कमेंट किया तो यहाँ पे आपका जो भी लिखा रहा है। अब यहाँ पे हम कमेंट सेक्शन पे जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका शो हो रहा है कि भैया दीपू बिंदास कोई है, यहाँ पे आपको कमेंट किया है, ये नाइस इन्फॉर्मेशन है। या तो आप इसको अनप्रूव कर दीजिए, अनअप्रूव कर दिए, या रिप्लाई दे दीजिए, या फिर स्पैम। तो यहाँ पे जितना पोस्ट रहेगा ना तो बारी बारी से यहीं पे दिखता रहेगा, आप यहाँ पर से डायरेक्ट रिप्लाई दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू का, है ना। यहाँ पे थैंक यू लिख के यहाँ पे सिंपल सा रिप्लाई बटन पे क्लिक कर दीजिए, वो थैंक यू का रिप्लाई चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये भी लिखाएगा कि आई एम रिप्लाई क्या किए हैं, थैंक यू का रिप्लाई दे दिए, है ना। तो इस तरह से कमेंट होता है। अब मेन होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होता है दोस्तों, अपीयरेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सारा थीम हम लगाते हैं। थीम, और थीम क्या होता है, यहाँ पे अपीयरेंस में दो चीज़ का आता है।
यहाँ पे हम समझ गए अपीयरेंस क्या होता है वो समझ लीजिए। अपीयरेंस में क्या होता है दोस्तों, अपीयरेंस के अंदर दो चीज होता है, एक होता है थीम, एक होता है एडिटर। थीम क्या होता है दोस्तों वो देख लीजिए। थीम जो होता है, जो हम वेबसाइट पे जो होम होम डिजाइनिंग करते हैं, जैसे मेरा यहाँ पे ये डिजाइन किया हुआ है, पूरी तरह से डिजाइन किया हुआ रहता है, ये डिजाइन जितना भी रहता है ना वो एक थीम की डिपेंड होता है, ठीक है ना। और ये डिजाइन तो हम अपने खुद से करते हैं, लेकिन ये डिजाइन कैसा दिखना चाहिए ये किस पे डिपेंड होता है, थीम पे डिपेंड होता है। जो इसमें बहुत सारा यहाँ पे थीम मिलता है, आपको बता ही दिए, तो इसमें थीम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या है 2025 यहाँ पे थीम यूज किया हुआ है। अगर हम जैसे मान ले जाए यहाँ पे इसको यहाँ पे भी क्या है 2025 है, और 2024 पे हम क्लिक करते हैं तो देखिएगा मेरा जो यूजर है यहाँ पे रहेगा 2024, यहाँ पे कुछ चेंजिंग हो जाएगा। जैसे मान ले जाए यहाँ पे हम डिस्प्ले ग्लास पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए मेरा कुछ तरह से क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। तो ये डिपेंड करता है किस पे, आपके सेक्शन पे, है ना। तो यहाँ पे आप फिर बोलिएगा क्या होम बटन पे क्लिक करने के बाद होम पे चले जाएंगे, नहीं, हम इसको बताएंगे कि कैसे जाया जाता है। तो इस तरह से थीम का मतलब ये होता है कि आपका पूरी तरह से जो फंक्शन है ना वो चेंज हो जाएगा। जैसे में 2023 पे हम कोई क्लिक कर देते हैं तो जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे ई कॉमर्स में, तो ये पूरा यूजर इंटरफेस जो होता है ना वो चेंज हो जाएगा। देखिए पूरे यूजर इंटरफेस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट इज ब्लू ब्लैक, व्हाट इज मार्कर, हेलो वर्ल्ड, ये सब यहाँ पे जो भी है पोस्ट लिखें इस तरह से आ रहा है। तो हर थीम का अलग अलग फंक्शन होता है, तो इसमें बहुत सारा यहाँ पे थीम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको थीम कैसे ऐड करना है, तो जैसे में हम ऐड थीम पे हम जाते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे थीम आ चुका है ना। तो इसमें से जो भी थीम है चाहिए वो आप ले सकते हैं। हमको चाहिए ई कॉमर्स के लिए थीम, तो यहाँ पर हम सिंपल से ई कॉमर्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई कॉमर्स के रिलेटेड जितना भी ई कॉमर्स का फंक्शन यूज करते हुए यहाँ पे आएगा तो इस तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के मान लीजिए हम इसको इंस्टॉल पे हम क्लिक कर देते हैं और इस थीम को हम एक्टिवेट करते हैं तो कैसा यूजर इंटरफेस आएगा वो हम बताते हैं। जैसे हम इसको एक्टिव पे हम क्लिक कर दिए, एक्टिव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ चेंजिंग हो जाएगा। ये नहीं कि पूरा चेंज हो जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह से चेंजिंग हो चुका है ना। यहाँ पे कुछ अलग आ गया, यहाँ पे कुछ अलग आ गया, है ना, सेक्शन वाइज सेक्शन। तो ये थीम पे डिपेंड होता है कि आप अपना जो फंक्शन है ना किस तरह से डिजाइन करते हैं। तो ये रहा थीम का काम। आप अपीयरेंस में थीम का सिलेक्शन करना आप सीख गए। अब देखिए जैसे ही आप अपीयरेंस में जाइएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा पैटर्न आ जाएगा। कब होता है, जैसे ही आप थीम अपलोड कर देते हैं तो थीम का जितना भी एक्स्ट्रा फंक्शन होता है वो आपको अपीयरेंस में शो होने लगेगा। जैसे में अब देखिए यहाँ पे थीम के नीचे पैटर्न आ गया, कस्टमाइज हो गया, विजिट हो गया, मेनू हो गया, हेडर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, बिगिन इंस्टॉलेशन और इंस्टॉल प्लगइन और थीम फाइल एडिटर के आ गया ऑप्शन। तो इतना सारा ऑप्शन में इसमें हर चीज का फंक्शन जो आता फंक्शन है इसमें अलग अलग काम होता है। अब देखिए इसमें जो मेन काम होता है वो आपको हम सिखाते जाएंगे, क्योंकि हर फंक्शन ये जितना भी इसमें दिया हुआ है काम वो इस वाले में पॉसिबल नहीं है। मतलब हर चीज का अलग अलग काम होता है। जैसे में अगर हम ई कॉमर्स में वेबसाइट बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा पैटर्न वाला काम आ जाएगा, कस्टमाइज वाला काम आ जाएगा। तो हर वेबसाइट उस पर डिपेंड करता है कि ये वाला वर्क किस में करेगा। समझ में आ रहा है। जैसे हम पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो हम ब्लॉग वाली वेबसाइट जो हम ये नॉर्मल सा हम वेबसाइट बनाए तो इसमें आपको पता नहीं चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसमें जो मेन चीज है वही हमको बताते हैं। इसमें सबसे मेन चीज होता है मीनू। अब ये मीनू क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम मीनू पे सिलेक्ट करते हैं। तो मीनू क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर है, होम है, यूट्यूब है, ये हम यहाँ पे मीनू शो करवाए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, मीनू बोलते हैं। अब यहाँ पे कोई मीनू के नाम दे दीजिए, जैसे में मीनू 1 है और मीनू 1 में हम क्या डाले हैं, पहले होम है, फिर कंप्यूटर है, फिर होम है, फिर उसके बाद यूट्यूब है। अब ये होमवर्क पे आके यहाँ पे कस्टम लिंक भी डाल सकते हैं। तो या फिर अभी इसको हटा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए जिसको हटाना है यहाँ पे बल्क सिलेक्ट पे जाके इस पे हम क्लिक कर देते हैं और इसको रिमूव सिलेक्ट आइटम पे क्लिक कर देते हैं। और अगर किसी चीज़ को लाना है, जैसे मान लिया जाए कि हमको यहाँ पर से व्यू वाल पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे से और भी चीज़ लाना है, जैसे में हमको पोस्ट वाला चीज़ को सेक्शन में हम जाते हैं और यहाँ पे व्हाट इज मार्कर को हमको मीनू पे लाना है। तो व्हाट इज मार्कर यहाँ पे गए, सिलेक्ट किए, आई टू मेनू पे सिलेक्ट कर दिए, है ना। तो यहाँ पे व्हाट इज मार्कर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मार्कर मार्कर 2 बार आ चुका है। तो हम क्या करेंगे ना, एक हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मतलब बल्क सिलेक्ट करके इस पे हम सिलेक्ट कर देंगे और सिलेक्ट करके रिमूव सिलेक्ट आइटम पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे तो जैसे हम क्रिएट मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एक यहाँ पे मेनू और यहाँ पे बन जाएगा। जैसे मैं
हो गया। इसमें मिस्टेक क्या हुआ दोस्तों कि जैसे मेनू पे जाते हैं और यहाँ पे दो आ रहा है, एक प्राइमरी मेनू आ रहा है और एक आ रहा है ऑटो ऐड पेजेस। हम क्या करेंगे, प्राइमरी मेनू पे हम सिलेक्ट करेंगे। प्राइमरी मेनू क्या होता है कि जब भी कोई आएगा तो इस पे आपको शो होगा, जैसे यहाँ पे नहीं हो रहा है। जैसे हम ये सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे व्हाट इज मार्कर करके एक आ गया है, एक नया मेनू। तो जैसे व्हाट इज मार्कर पे सिलेक्ट जाएगा तो इसमें व्हाट इज मार्कर हम यहाँ पे क्या कर दिए, तो पोस्ट बनाए तो ये पोस्ट नजर आ रहा है। और यहाँ पे होम है तो होम यहाँ पे नजर आ रहा है। अब हमको करना क्या है, दोस्तों, अब यहाँ पे मेनू आपको सिलेक्ट करने आ गया, आपको मेनू भी बनाने आ गया। अगर इसमें चाहेंगे तो नया भी मेनू क्रिएट कर सकते हैं। नया मेनू कहाँ से आएगा, कस्टम लिंक पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे यूआरएल। तो यूआरएल यहाँ पे किसी भी चीज़ का उठा के दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम अपना साइट का यहाँ पे यूआरएल दे देते हैं, deepubindas.com। ठीक है, यहाँ पे मेनू पे जाते हैं और यहाँ पे यूआरएल लिख देते हैं deepubindas.com पे। आगे बोलते हैं माई साइट। ठीक है, माई साइट हम लिखेंगे, यहाँ पे ऐड टू मेनू पे हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। तो ये वाला क्या आ जाएगा, मेरा मेनू पे सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेव मेनू पे हम क्लिक करते हैं, सेव मेनू पे क्लिक करते हैं तो मेरा मेनू सेव हो जाएगा। और जैसे ही होम बटन में हम जाके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे माई साइट करके एक और आ गया। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये मेरे वाला साइट खुल जाएगा। तो इस तरह से आप जितनी मर्जी चाहें आप यहाँ पे मेनू बना सकते हैं। तो ये काम तो रहा मेनू का दोस्तों। यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे हेडर सेक्शन वाला आ गया कि आप हेडर किस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं, कि इस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं, कि इस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं। अब देखिए मेरा रेफर क्या है कि आप जब हेडर डिजाइन करते हैं तो आपको एलिमेंटर सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब एलिमेंटर पे ऑलरेडी हम ये बना चुके हैं, कोर्स बना चुके हैं। आप एलिमेंटर जाके आप देखिएगा, ये बेसिक से आपको सिखाया गया है। अगर आपको उसमें भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको सारा कुछ सही कर देंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, ये हेडर वाला को कोई भी यहाँ से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अगर आप छेड़छाड़ करना भी चाहेंगे तो यहाँ पे इमेज है, आप इसको इमेज हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे मान ले जाए हमें इमेज नहीं चाहिए तो हाइड इमेज हम क्लिक कर दिए तो ये मेरा नहीं रहेगा। अब यहाँ पे सेंटर जो भी आप इमेज रखना चाहते हैं उसको रखिए। अब यहाँ पे इमेज पे हम सिलेक्ट करके और यहाँ पे इमेज पे क्लिक करके हम ऐड इमेज, हम ऑलरेडी इसमें हम और भी चीज़ जोड़ सकते हैं ना, ऐड करके। और यहाँ पे हम इसको ये जोड़ दिए यहाँ पे क्रॉप इमेज में करके। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ये आने लगेगा। तो आपकी मर्जी है आप क्या हेडर में रखना चाहते हैं। जैसे हम इसको पब्लिश कर देते हैं और होम बटन पे जाते हैं तो यहाँ पे अपना हेडर यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपका जब भी कोई नया साइट हो तो आप जो एलिमेंटर का यूज करके पेज को डिजाइन किया जाता है। हम इसमें सिर्फ वर्डप्रेस का आपको बेसिक डिटेल बता रहे हैं कि क्या क्या काम में आता है। पेज डिजाइन करने के लिए एक बहुत बड़ा सेक्शन है, ये और कभी हम बताएंगे, नेक्स्ट वाले जो ट्यूटोरियल आएगा और कभी उसमें हम बताएंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल यही आप समझिए कि ये सब काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए और भी हेडर के नीचे बैकग्राउंड है, ये भी बाद में काम आएगा। अब ये बिगिन इंस्टॉलेशन इंपोर्ट डाटा, ये क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको ऑटोमेटिक पूरी तरह से साइट बन के बना बनाया रेडी हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे जितना भी है ना, यहाँ पे डिजाइन आपको रेडी हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, डिजाइन रेडी होने के लिए इसमें आपको ये प्लगइन जो है ना खरीदना पड़ेगा, ये जो थीम है खरीदना पड़ेगा। तो बिगिन इंस्टॉलेशन इसको हम रहने देते हैं और ये आप फ्री में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बिगिन इंस्टॉलेशन इंपोर्ट डेमो, जितना भी इसका डेमो रहेगा वो आप इस यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डेमो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है खरीदने के लिए। तो ये जब हम ई कॉमर्स की सीरीज पे हम जाएंगे ना दोस्तों, तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि इंपोर्ट डाटा क्या होता है। इंपोर्ट डाटा का मतलब होता है कि बनी बनाई साइट हम अपने नाम से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकें, है ना। तो जैसे मान लिया जाए कि कोई भी साइट है और यहाँ पे थीम इन्वोल्व किया हुआ है तो वो वाला पूरे का जितना भी डिजाइन है हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला अलग सेक्शन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है, इंस्टॉल प्लगइन और थीम फिर फाइल एडिटर। इंस्टॉल प्लगइन, यहाँ पे प्लगइन हम जाएंगे ना प्लगइन वाले सेक्शन में तो आपको और भी डिटेल में समझ में आएगा। थीम फाइल एडिटर क्या है कि थीम फाइल में अगर हम कोई थीम है उसको और भी ज़्यादा कस्टमाइज अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो इसमें कुछ HTML से जावास्क्रिप्ट का कोडिंग करके हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जैसे कोई थीम फाइल एडिटर में कोई जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, इसमें कोडिंग किया हुआ है। तो ये कोडिंग को और भी हम क्लिक करके और भी इसको हम और भी ज़्यादा हम अच्छा अपने लिए काम करने के लायक हम बना सकते हैं। तो ये होता है थीम फाइल एडिटर का काम। तो अपीयरेंस में मेनली किसका किसका काम होता है, थीम का काम होता है। थीम का यूज हम कब करते हैं, जब हम अपना डिजाइन को चेंज करना होता है। ठीक है, पैटर्न का काम उतना ज़्यादा नहीं है, कस्टमाइज का डिजाइन कस्टमाइज का काम है दोस्तों। लेकिन जब हम
ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर कोई ब्लॉग वेबसाइट या फिर कोई और वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो हम इसमें सीखेंगे कि कस्टमाइज का काम क्या होता है, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये समझिए कि कस्टमाइज का काम अभी हमें यहाँ बेसिक से नहीं होता है, ठीक है ना। कस्टमाइज थोड़ा सा ऊपर लेवल वाला है ना। विजिट के काम होता है, विजिट में हमको क्या काम होता है कि हमको लेफ्ट साइड में क्या शो करवाना है, राइट साइड में क्या शो करवाना है, ऊपर नीचे क्या शो करवाना है, ये काम में आता है, ठीक है। चलिए तो हम आते हैं ये प्लगइन वाले सेक्शन में। ये प्लगइन क्या होता है, सबसे पहले प्लगइन समझिए, ये प्लगइन होता क्या है। प्लगइन का मतलब क्या होता है, जो प्लगइन का मतलब एक्स्ट्रा फंक्शन डालना। जैसे अपने वेबसाइट क्या है, कोई भी कोडिंग करके नहीं बनाया गया है, ये क्या क्या है कि प्लगइन इसमें इंस्टॉल करो और जो भी डिजाइन चाहिए वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए कि हमको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है। ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स वैसे वेबसाइट होते हैं जिसे हम कोई सामान बेच रहे होते हैं, चाहे फिजिकल बेचें चाहे डिजिटल बेचें। डिजिटल वो चीज़ होता है जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ हम कंप्यूटर में ही यूज कर सकते हैं ना, तो इसको डिजिटल बोलते हैं। फिजिकल वैसा चीज जो हम छू सकते हैं, जैसे मार्कर बेच रहे हैं या फिर कुछ बेच रहे हैं जिसको हम छू, ये माउस बेच रहे हैं तो ये सबको छू सकते हैं, तो ये फिजिकल में आता है। तो प्लगइन का काम क्या होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शन ई कॉमर्स में क्या क्या काम आता है, यूजर क्या कर सकता है, वो प्रोडक्ट को देख सकता है, यानी प्रोडक्ट को देख सकता है, तो प्रोडक्ट वाली फंक्शन ऐड करना है। फिर ये प्रोडक्ट देखा तो इसको ऐड टू कार्ट कर सकता है, ऐड टू कार्ट कर सकता है, और इसको बाय नो कर सकता है, इसको मैं पेमेंट ऑनलाइन दे सकता है, ठीक है। इनवॉइस जनरेट करवा सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज पा सकता है, ठीक है ना। तो इतना सारा काम हमको करना है, तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फंक्शन हो गया। वर्डप्रेस में जब हम एक्स्ट्रा फंक्शन डालते हैं तो एक्स्ट्रा फंक्शन डालने के लिए हमको प्लगइन का यूज किया जाता है। प्लगइन का एक इंपॉर्टेंट भाषा हम बता दें कि अगर आप नया नया मोबाइल खरीदते हैं तो इसमें आपको एक्स्ट्रा फंक्शन देखने के लिए, जैसे हमको व्हाट्सएप में मैसेज भेजने के लिए व्हाट्सएप हमको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, या फिर आप कोई और चीज़ जैसे में हमको कैमरा खींचना है तो कैमरा वाले एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। तो मोबाइल तो आप खरीद लिए, उसमें अलग अलग फंक्शन को डालने के लिए जिस तरह से एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, इसी तरह से वेबसाइट में भी होता है कि हम जो जो डिजाइन यहाँ पे हम बनाएंगे वो किस में काम आएगा, प्लगइन को यूज कर करके हम यहाँ पे मैनेज करते जाएंगे आरएस में। जिसमें मान ले जाए कि हमें इसको वेबसाइट जैसे में इंस्टॉल प्लगइन पे हम जाएंगे तो यहाँ पे जितना ही प्लगइन रहेगा वो हमको यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन जैसे में हमको ये डालना है कि इसमें प्रोडक्ट फंक्शन वाला आ जाए, तो प्रोडक्ट फंक्शन के लिए वो कॉमर्स का यूज होता है ना। ये प्लगइन काम आता है क्या, वो कॉमर्स का हम यूज करते हैं कब, जब हम डिजाइन करते हैं कोई ई कॉमर्स वेबसाइट का, तो इसके लिए हमको क्या यूज करेंगे, वर्ड वेबसाइट यूज करते हैं वो कॉमर्स का, ठीक है दोस्तों। ये वो कॉमर्स है, वो कॉमर्स आ गया है एप्लीकेशन। ये वो कॉमर्स हम जैसे ही इंस्टॉल करेंगे ना तो मेरे वेबसाइट में ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाएगा। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो जो हमको वेबसाइट बनाना रहता है उस टाइप का हमको प्लगइन भी चाहिए, ठीक है ना। तो प्लगइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लगइन का मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, ये होता है प्लगइन का काम। अब देखिए जब हम वेबसाइट डिजाइनिंग में आएंगे तो उस टाइम आपको प्लगइन का बहुत अच्छा तरह से समझ में आएगा कि आखिर प्लगइन यूज कहाँ पे करते हैं। अभी जो अब बिगिनर हैं तो ये समझिए कि प्लगइन उस टाइम हम यूज करेंगे जब हमको कभी कभी हमको बहुत ज़्यादा काम करना होता है ई कॉमर्स वाले वेबसाइट में, या फिर एक्स्ट्रा वाला फंक्शन हमको डालने के लिए हमको प्लगइन का यूज करेंगे। ये हो गया प्लगइन के काम। प्लगइन के काम आप लोग के समझ में आ गया कि प्लगइन जब हम लोग वेबसाइट को डिजाइनिंग वाले फॉर्म में जाएंगे ये तो आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। तो हम स्टेप बाय जब हम सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं और नेक्स्ट सीरीज में जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें प्लगइन आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। अब ये समझिए प्लगइन का काम वही होता है कि जब हम कोई भी थीम कोई वेबसाइट में हम एक्स्ट्रा फंक्शन जोड़ते हैं तो इसमें प्लगइन काम आता है। अब चलिए अब यूजर, यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है, यूजर। अब प्लगइन वाले सेक्शन प्लगइन फाइल एडिटर है, तो वो भी सेम इसी के जैसा यूज करना होता है। जैसे मैं हम अपीयरेंस में यहाँ पे थीम फाइल एडिटर में गए थे, तो जिस तरह से हम मॉडिफाई करते हैं किसी भी थीम को तो इसी तरह से मॉडिफाई किया जाता है प्लगइन को। मॉडिफाई कैसे किया जाता है, अपना खुद का कोड लिखकर या फिर चैटजीपीटी से लिखवा के, या फिर खुद हम अपना डेवलपर है तो अपना कोड लिखकर हम इसको में जैसा फंक्शन चाहें वैसा हम इसको में कर सकते हैं, है ना। चलिए ये हो गया दोस्तों। अब हम आते हैं यूजर। अब यूजर का काम क्या होता है, जैसे हम यूजर पे क्लिक करते हैं तो यूजर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे यूजर में अपना ही है।
अब देखिए ऐड यूजर पे हम क्लिक करते हैं तो यूजर का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले ये समझिए। यूजर का मतलब होता है कोई भी एक साइट को संभालने के लिए इसमें टीम इसमें भी ऐड कर सकते हैं और हर टीम को अलग अलग काम दे सकते हैं। इसमें हम यूजर काम करेंगे। जैसे हम कोई दुकान खोलते हैं तो उसमें बहुत सारा कोई मैनेजर होता है, कोई डिलीवरी बॉय होता है, कोई असिस्टेंट के काम करता है, कोई यहाँ पे शॉप सेलिंग का डिपार्टमेंट संभालता है ना, कोई मार्केटिंग का डिपार्टमेंट संभालता है। तो हर जैसे दुकान में जैसे जैसे टीम वर्क होते हैं, डिलीवरी का काम होता है सिर्फ डिलीवरी करना और कुछ नहीं कर सकता है वो। शॉप मैनेजर का काम करता है मैनेज करना, शॉप का पूरे मैनेज कर लेना। और जो यहाँ पे सेलिंग वाला पर्सन होता है वो तो क्या करता है, सिर्फ सेलिंग पे ही ध्यान देता है। तो इसी तरह से इसमें क्या करते हैं ना, किसी हमको टीम बनाना है। जैसे हम सोचेंगे कि मेरे वाले ब्लॉग वाले सेक्शन में तरह तरह का हम इसमें टीम ऐड करते हैं। जैसे में वो ब्लॉग को रीड कर सकता है, कोई ब्लॉग कोई लिख सकता है, तो इस तरह का हम अपना टीम बना सकते हैं। तो उसमें अपना यूजर आईडी पासवर्ड उसको बना के दे देंगे कि भैया ये लो यूजर आईडी पासवर्ड, तुम मेरे ब्लॉग वाले सेक्शन पे तुम ये ब्लॉग लिखा करो, एडिट किया करो, है ना। तो इसको में हम यूजर नेम दे देते हैं, ईमेल आईडी दे देते हैं, फर्स्ट नेम दे देते हैं और वेबसाइट का नाम दे देते हैं। वेबसाइट मेरा ही नाम रहेगा पासवर्ड देके। यहाँ पे रोल दे देते हैं। रोल क्या है कि ऑथर है, ऑथर का काम दे देंगे। तो ऑथर वाला काम जैसे ही उसको देंगे ना दोस्तों, तो वो सिर्फ लिख सकता है और किसी भी चीज को एडिट नहीं कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे में हम कोई भी यहाँ पे साइट बना के देते हैं, इसको यूजर नेम हम दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या किए हैं कि एक यूजर को सिलेक्ट कर दिए हैं। यूजर हम क्या, यूजर का नेम पप्पू और इसका ईमेल नंबर दे दिए हैं। फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए, इसका हम अपना पासवर्ड दे दिए और इसको सब्सक्राइबर को हटाकर हम इसको क्या कर दिए, हम इसको ऑथर के नाम दे दिए। अब ये जैसे ही ये वो इसका इसके पास क्या चल जाएगा, ईमेल में इसके पास यूजर आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। अब ये जैसे ही क्या करेगा ना, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालेगा। जैसे में मान लीजिए इसको हम लॉग आउट कर देते हैं, एक और सेक्शन खोल देते हैं डुप्लीकेट में, डुप्लीकेट खोलें और इसको हम लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है। लॉग आउट खोले तो यहाँ पे पप्पू वाले सेक्शन पे हम यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड जैसे ही डाल के हम लॉगिन करते हैं तो वो क्या करेगा ना, इतना इसको में सेक्शन यूज में आएगा। या तो वो पोस्ट ही देख सकता है और ये पोस्ट लिख सकता है, बदल सकता है, और भी कोई चीज यहाँ पे नहीं देख सकता। जैसे में उसमें अपीयरेंस आता है। देखिए यहाँ पे क्या, हम यूजर आईडी यहाँ पे दिए हैं यहाँ पे पप्पू कुमार को, तो वो सिर्फ क्या कर सकता है, पोस्ट को लिख सकता है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ फंक्शन, एडमिन वाले सेक्शन में बहुत सारा चीज देखता है, लेकिन वो पोस्ट के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा उसको। तो ये होता है यूजर का काम। या तो आप यूजर का अलग अलग काम को डिवाइड कर सकते हैं कि भैया ये तुम्हारा यूजर है, तुम सिर्फ लिखने का काम करना। कोई को हम बांट देंगे यहाँ पे यूजर क्या क्या काम कर सकता है वो देखिए। अब देखिए यूजर वाला हम क्या क्या काम होता है वो दिखाते हैं। यूजर में जैसे रोल इसको सिलेक्ट करते हैं, एक कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब एडमिन का भी हम अपना पूरा दे सकते हैं कि भैया सेकंड एडमिन तुम हो जाओ, तुमको जो करना है वो करो, है ना। या तो तुम मेरे एडमिन का अगर काम टीम में हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो अपना थीम बदल सकता है, प्लगइन इंस्टॉल कर सकता है, अपना अपने तरह से मॉडिफाई कर सकता है। तो ये होता है यूजर। उसके बाद इतना समझ में आ गया, उसके बाद आप प्रोफाइल में आप क्लिक करके अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। जो अपना वेबसाइट का प्रोफाइल है वो आप बना सकते हैं। तो जैसे में हम प्रोफाइल यूजर में जाके हम प्रोफाइल में हम सिलेक्ट करते हैं तो आप अपना पूरा सब कुछ, आपका जो कलर है वो कैसा होना चाहिए, आपका जो कीबोर्ड शॉर्टकट हो वो क्या होना चाहिए, अगर इनेबल कर देते हैं तो शॉर्टकट इसमें लिख सकते हैं क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपका यूजर नेम क्या होना चाहिए, निक नेम क्या होना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे बदल सकते हैं। अपना प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, अपना नया पासवर्ड यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं ना, अपडेट प्रोफाइल जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ सब कुछ करने के बाद यहाँ पे टूल्स वाले सेक्शन में आते हैं। तो अवेलेबल टूल वाले सेक्शन में क्या होता है वो समझिए। जैसे अवेलेबल टूल में हम जाते हैं तो यहाँ पे कैटेगरीज और टैग कन्वर्टर जो होता है, यहाँ पे इतना काम नहीं होता है। जैसे इंपोर्ट हो गया, टूल्स वाले सेक्शन में इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है। यहाँ पे ब्लॉगर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वाले वेबसाइट में, जिसमें इंपोर्ट, पोस्ट और ब्लॉगर जितना भी दूसरा वाले साइट को अपने में इंपोर्ट कर सकते हैं ना। एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपना जो फाइल है। जैसे मान लीजिए कि हम कभी कभी क्या होता है मेरे साथ कि आज हम होस्टिंगर का यूज कर रहे हैं और कल होके दूसरा हम यूज करेंगे कोई दूसरा होस्टिंग कंपनी की, तो यहाँ पर से अपना पूरा डाटा हम क्या कर सकते हैं
एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑल कॉन्टैक्ट, जैसे पेज, पोस्ट, मेनू, यहाँ पे एक्सपोर्ट फाइल करके और वहां पे जाके दूसरा में इंपोर्ट कर देंगे, है ना। तो वो सारा कुछ मेरा में इंपोर्ट हो जाएगा। यही टूल्स का काम होता है। यहाँ अगर इंपोर्ट वाले बटन में क्लिक करता है तो यहाँ पर से पूरे इंस्टॉल कर सकता है, जैसे ब्लॉगर इंस्टॉल कर सकता है, कैटेगरीज इंस्टॉल कर सकता है, सारा कुछ इंस्टॉल कर सकता है। एक्सपोर्ट का मतलब अपना पूरा डाटा को हम क्या करेंगे, एक एक्सपोर्ट वाला फाइल में हम इंस्टॉल कर लेंगे और दूसरे वाले जो होस्टिंग में होता है ना वो डायरेक्ट इसको पेस्ट कर देंगे। या फिर जब हम नया वेबसाइट बनाएंगे तो इसमें हम डायरेक्ट जाके एक्सपोर्ट वाला जो फंक्शन है मेरा, डायरेक्ट इंपोर्ट हम कर सकते हैं। यहाँ पे से दूसरा, यहाँ पे साइट का हेल्थ देख सकते हैं कि मेरा साइट कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। यहाँ पे सारा कुछ आपको डिटेल बताएगा। अभी मेरा कोई डिटेल नहीं बता रहा, वो इसलिए क्योंकि मेरा नया नया साइट है। और उसके बाद आना है आपको सेटिंग वाले। सेटिंग में जैसे यहाँ पे जनरल वाले टैब में आइएगा, ठीक है। तो जनरल वाले में आपको ये साइट टाइटल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो साइट का टाइटल है वो किस तरह से शो होगा, जैसे मैं यहाँ पे इसको चेंज करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जनरल है ना, तो यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे में हम यहाँ पे लिख रहे हैं डेमो डेमो ट्यूटोरियल, ठीक है ना, डेमो ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे देखिए डेमो ट्यूटोरियल हो गया। और जब भी कोई सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे सर्च करेगा, जैसे हम दिखा देते हैं, यहाँ पे सेव चेंजेस पे हम क्लिक करते हैं और ये मेरा डेमो हो गया, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको डेमो ट्यूटोरियल दिखाई देगा। यही होता है साइट का टाइटल, है ना। आ गया वो समझ में। जो ऊपर दिखाई देता है ना दोस्तों, ये हम क्या बोलते हैं, जो ऊपर यहाँ पे जो दिखाई देगा वो होता है साइट का टाइटल। साइट का टाइटल कैसा होना चाहिए, यहाँ पे टैगलाइन है कि टैगलाइन यहाँ पे क्या होना चाहिए। जब भी कोई वेबसाइट सर्च करेगा तो यहाँ पे लिख देंगे कि वर्डप्रेस बहुत बेस्ट ब्लॉग है। इसमें साइट का आइकन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिखाएगा, अभी देखिए हम साइट का आइकन नहीं दिए हुए तो नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे मेरा ये, हम दीपो वाले बिंदास पे हम जाते हैं तो यहाँ मेरा ये साइट का आइकन दिखा रहा है। यहाँ पे यूट्यूब वाले पे यूट्यूब आइकन दिखा रहा है। यहाँ पे होस्टिंग वाला होस्टिंग दिखाई दे रहा है, तो लेकिन यहाँ पे नहीं हमको कोई दिखा रहा है ना। तो हम यहाँ पे साइट का आइकन डाल सकते हैं। जैसे में हम कोई साइट का आइकन ये वाला डाल देते हैं तो ऊपर देखिएगा मेरा जो, अगर जैसे ही हम इस पर क्रॉप करके ओके करते हैं और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरा फोटो दिखाई देना स्टार्ट हो गया है ना। तो साइट का आइकन होता है, यहाँ से सारा कुछ चेंज होता है। वर्डप्रेस का यूआरएल यहाँ पे से चेंज कर सकते हैं कि कैसा होना चाहिए, क्या सिलेक्ट होना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे हटा सकते हैं या फिर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ सही है। न्यू यूजर को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और एनीवन कैन रजिस्टर आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो जब भी आपके कोई वेबसाइट में आएगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बना के अपना रजिस्टर कर सकता है ना। तो कब काम में आता है एनीवन कैन रजिस्टर, जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो काम में आता है ना। जब हम कोई फ्लिपकार्ट में जाते हैं तो वहाँ पे अपना रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। ये सब जितना भी फंक्शन आता है कब आता है, जब हम एनीवन कैन रजिस्टर हम क्लिक कर देते हैं तो ये फंक्शन में आता है। अब देखिए यहाँ पे राइटिंग वाले सेक्शन में हम आते हैं। तो राइटिंग वाला में सेक्शन में यहाँ पे डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, जैसे ही हम कोई पोस्ट हम लिखेंगे तो हम कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक टैग पे चला जाएगा। अगर हम यूट्यूब पे सिलेक्ट कर दिए तो कोई भी हम जो पोस्ट हम लिख रहे हैं तो हम कोई कैटेगरी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यूट्यूब पे चला जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जब कोई पोस्ट लिखते हैं, यहाँ पे कोई पोस्ट लिखेगा तो ये ऑटोमेटिक यूट्यूब हो जा रहा है ना। तो जैसे ही कोई पोस्ट लिखेगा तो ये ऑटोमेटिक चाहे कैटेगरी चूज करे या ना करे, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यूट्यूब पे ही चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको एडिट करते हैं व्हाट इज ब्लैक में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चूज करना पड़ता है कि ये कैटेगरीज कहाँ क्या है ना। यहाँ पे कैटेगरी, और अगर हम कैटेगरी चूज नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक किस पे हो जाएगा, यूट्यूब पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो कहाँ से चेंजिंग होता है, यहाँ से चेंजिंग होता है। बाकी सब सही है, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको छेड़छाड़ करना नहीं जाता है, बस इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब उसके बाद रीडिंग के काम में आता है। तो रीडिंग में हम यही देखते हैं दोस्तों कि हमको लेटेस्ट पोस्ट के लिए हमको क्या आता है। तो इसको मैं स्टैटिक पेज, जैसे में हम यहाँ पे बताए थे आपको, जैसे लॉगिन हम कर लेते हैं यहाँ पे ये वाले सेक्शन पे, ये वाले सेक्शन पे आते हैं। जैसे कोई होम बटन पे क्लिक कर रहा है तो होम वाला नहीं आ रहा है ना, ये अलग अलग फंक्शन आ जा रहा है। तो ये कहाँ से चेंजिंग होता है, ये चेंजिंग होता है, ये चेंजिंग होता है यहाँ से। तो होम पेज में क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो होम पेज में हम होम सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही कोई होम बटन पे क्लिक करेगा, जैसे देखिए कोई होम बटन पे क्लिक करता है, यहाँ पे होम पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया फंक्शन। तो जो भी होम आप डिजाइन कीजिएगा तो वो आ जाएगा। तो होम अवे डिजाइन हम नहीं किए तो ये होम बटन पे आ रहा
है ना। जैसे ही कोई कंप्यूटर पे सिलेक्ट करेगा तो कंप्यूटर वाला फंक्शन आना चाहिए, होम वाला पे क्लिक करेगा तो होम आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए होम वाला में जो भी आप यहाँ फंक्शन एक्स्ट्रा रखिएगा वो सब आ जाएगा। जैसे होम पे बटन पे क्लिक करेगा तो फिर से आ जाएगा, कंप्यूटर वाले सेक्शन पे क्लिक करेगा तो जो भी यूज रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है। तो होम डिजाइनिंग जब हम करेंगे अच्छा से यूज करके तो यहाँ पे काम में आ जाता है। जैसे मान लीजिए और ये पोस्ट वाला, पोस्ट को क्लिक करेगा तो हमको कंप्यूटर पे आना चाहिए, तो सेव चेंजिंग पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई पोस्ट नाम का हम यहाँ पे पेज बनाए ही नहीं है। जब पोस्ट नाम का पेज हम बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। देखिए अब यहाँ पे होम बटन पे हम क्लिक करके यहाँ पे लगाए हैं। अब होम पेज जैसे हम डिजाइन करेंगे वैसा ही होगा। तो यहाँ पे होम पेज डिजाइन हम तो किए नहीं है, जैसे इनको होम पेज पे डिजाइन पे आएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फंक्शन आया हुआ रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे नया साइट आएगा, जैसे हम यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो कुछ इस तरह से आएगा। अब ये वाला पूरे साइट को अगर होम में सिलेक्ट करना है तो हमको पेज डिजाइन करना होता है। चलिए ये सब सेटिंग हो गया। मीडिया वाला परमालिंक में क्या होता है वो देखिए दोस्तों। परमालिंक वाला होता है यहाँ पे प्लेन डे एंड मंथ, जब भी आप कोई पोस्ट लिखते हैं तो वो क्या होना चाहिए, पहले पोस्ट नेम में रहना चाहिए, है ना। अगर आप डे एंड टाइम पे क्लिक कर दीजिएगा तो डे टाइम में हम क्लिक करने से क्या होता है, जो जो आप पोस्ट आप लिख रहे हैं ना तो वो डे बाई डे ऑटोमेटिक सजा हुआ जाएगा, सजते जाएगा। तो आप क्या रखिएगा, पोस्ट नेम के हिसाब रखिएगा। बस यहाँ पे सेव चेंजेस क्लिक करके रख देना है। प्राइवेसी आप डाल सकते हैं कि आप सारा कुछ जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है, जो भी आप पेज बनाए यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी में यूज द प्लेस पे क्लिक कर सकते हैं। मतलब आपका वेबसाइट क्या क्या चीज़ के लिए है, आपके पास प्राइवेसी क्या है। आप कोई लॉगिन करेगा तो उसका आप दे सकते हैं कि क्या प्राइवेसी होना चाहिए, क्या क्या यूज कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है जैसे हम किसी को ऑथर बनाए तो ये जरूरी नहीं है कि मेरा वेबसाइट टेक के रिलेटेड है और वो डाल रहा है कोई और कैटेगरी, तो हम प्राइवेसी डाल सकते हैं कि अगर हम ये प्राइवेसी हम डाले हुए हैं तो अगर इस टाइप का तुम कंटेंट डालोगे तो तुमको हम जॉब से हटा देंगे, तुमको टीम से हटा देंगे। तो इस तरह से प्राइवेसी अब डाला जाता है। और ये लाइट स्पीड कैफे कैसे क्या होता है कि जब आपका बहुत ज़्यादा वेबसाइट हार्ड हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वेबसाइट स्लो चलने लगता है तो इसका यूज करते हैं। ये हमको होस्टिंगर की तरफ से फ्री ऑफ कोर्स आता है। तो ये यहाँ पे साइन आता है, देखिए जैसे यहाँ पे साइन आता है तो जैसे ही पर ऑल का हम कर देते हैं तो मेरा वेबसाइट क्या होता है, हल्का स्पीड चलने लगता है। तो ये रहा दोस्तों, ये पूरी तरह से वर्डप्रेस पे ये वेबसाइट है। अगर वे वर्डप्रेस आपको बहुत बेसिक से समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी टाइप के वेबसाइट के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड और एआई टेक्निकल के रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य विलास को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल दिव्य विलास पे। जय हिंद, जय भारत।